सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग को बताने आ रहे हैं कि कैसे वांग लिन अपनी सोल फॉर्मेशन की कल्टीवेशन को वापस से हासिल कर चुका है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। इस बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। इसके साथ ही साथ वो जो कीलिन, यस, वो जो बीस्ट जिसने वांगली के डिवाइसेस को डरा के रख दिया, उसके साथ में वांगलिन की फाइट होने वाली है। और क्या वो उससे हराकर उस गोल्डन सोल फ्लैग को ले लेगा, पता नहीं, आपको इसको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ लॉन्डे ने लिटरली नौ सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स को चैलेंज कर दिया, वो भी आके खुला। इस बारे में भी आपको वीडियो के लास्ट के दौरान पता चलेगा, क्योंकि वो जो इवेंट है इन दोनों के बाद में है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि लियोमे के साथ में वाली का फिर से इनकाउंटर होता है, जिस दौरान उससे एक्चुअली में पता चला कि सुजाकू प्लैनेट के ऊपर में उसके ऊपर में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसके साथ ही साथ उसे लियोमे की रियलिटी पता चल गई कि ये लड़की उसे धोखा दे रही है, प्यार मोहब्बत में नहीं बल्कि उसका वो फ़ायदा उठाना चाहती है, जो कि आजकल सभी लड़कियां करती है। फिलहाल मेरे एक दोस्त का भी कट गया था और वो थोड़ा डिप्रेशन में आ चुका है, तो तुम लोग लिख देना कि बी स्ट्रांग ब्रो, जिसके बाद वो वापस से लाइन पर आ जाएगा। लेकिन वांगलिन के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि वांगलिन को पता चल जाता है कि सुजाको के ऊपर में उसकी जान के ऊपर में खतरा है और लियूमे के जो इंटेंशन है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और थैंक्स टू वो दोनों लड़कियां, उन दोनों की वजह से लियूमे की असलियत उसे पता चल गई, जिसके बाद ही वांगलिन प्लान बनाता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करने के बदले अब वो अपनी ओरिजिन सोल के ऊपर में ज्यादा फोकस करेगा। जिसके बाद ही वांगलिन पहुंच जाता है सोल डिफाइनिंग सेट के उस माउंटेन के बिल्कुल गहराइयों में, और वो तकरीबन 3000 फीट नीचे था उस स्पिरिट वेन से और उस गोल्डन सोल फ्लैग से, ताकि वो जो बीस्ट है वो वहाँ पर वांगलिन को परेशान ना कर सके। और वो 3000 फीट नीचे बैठकर वो जो स्पिरिट वेन का प्रेशर था उसके अंदर में अपनी ओरिजिन सोल को रिकवर करने लगता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर चाहिए ताकि पूरी तरीके से उसकी जो ओरिजिन सोल है इकट्ठा हो जाए। उसके अंदर में जब वो कल्टीवेशन को रिकवर कर रहा था, तभी वहाँ पे हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है उसी गोल्डन सोल फ्लैग का, जहाँ पर वो बीस्ट कीलिन अपीयर होता है। उसके सामने में एक अलग टाइप का एल्डर वहाँ पे अपीयर हुआ, जिसका नाम था वू दाओकी। इसकी जो कल्टीवेशन थी वो लेट नेशन सोल के पास में थी, और इसने पहले भी किलिंग के साथ में फाइट किया है उसी लालच में, यस, गोल्डन सोल फ्लैग के लिए। लेकिन काफी बार मुंह की खाने के बावजूद वो फिर से लड़ने आया, और इस बार उसने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। जैसे किलिंग वहाँ पे अपीयर होता है, तो वू दाओकी ने अपने सोल फ्लैग को निकाला, जिसके अंदर से कई सारे नेशन सोल निकले, तकरीबन 2 से 3। उसके पीछे में कई सारे और भी पावरफुल सोल्स थे, और तकरीबन वहाँ पे पूरी एक आर्मी क्रिएट हो चुकी थी, और वो सभी ब्लैक सोल्स एक साथ उस किलिंग के ऊपर में हमला करते थे। लेकिन उस किलिंग को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्सेप्शन था, वो सभी हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि किलिंग के अंदर में घुस जा रहे थे। और जैसे ही वो सभी के सभी सोल उसके अंदर में घुस गए, तो वहां पर उस कल्टीवेटर ने अपना ब्लड सैक्रिफाइस को इस्तेमाल कर दिया, जिस वजह से वो जो किलिंग था वहां पे वीक पड़ने लगा था, लिटरली हारने की कगार पर आ गया। जिसके बाद वू दाओकी को लगता है कि अब वो इस फाइट को जीत जाएगा। लेकिन गोल्डन सोल फ्लैग को ऑब्टेन कर पाना इतना आसान नहीं है। उस गोल्डन सोल फ्लैग से और भी ब्लैक फॉक्स अपीयर होते हैं, और वहां से एक दूसरा किलिंग आ गया, जिसे देखने के बाद शायद से वू दाओकी इस चीज के लिए भी पहले से तैयार था, और उसने निकाला वहां पे एक गोल्डन बेल, जिसका हैंडल जो था वो पर्पल कलर का था और वुडन का बना हुआ था। इसके साथ ही साथ उस गोल्डन बेल से जब उसने उसके ऊपर में हमला किया, तो वो किलिंग भी वहां पे वीक पड़ गया, और यहाँ पर लॉन्डे ने दो किलिंग को वहां पे डोमिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेप्शन था, उस गोल्डन सोल फ्लैग के अंदर से वहाँ पर एक और किलिंग बाहर आया था, जिसे देखने के बाद यहाँ पर वू दाओकी समझ चुका था कि अगर मैं इस तीसरे वाले को भी हरा दूंगा, तो इसके बाद चौथा आएगा, पांचवा आएगा, जिसके बाद मेरा चौथा हो जाएगा। और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया। भले उसने 2 किलिंग को हरा दिया था, लेकिन अब वो वहाँ से जाने की तैयारी कर ही रहा था। तभी सडनली वहाँ पर एक अलग डिवाइन सेंस अपीयर हो जाती है, और उस डिवाइन सेंस के प्रेशर को फील करते ही किलिंग समझ जाता है कि ये एक्चुअली में कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, बल्कि एक सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर है। जिसके बाद तुम्हें भी पता है कि पावरफुल की इज्जत सभी लोग करते हैं, तो यहाँ पर वू दाओकी ने भी किया और उसने ग्रीट किया वहाँ पर। और ये डिवाइन सेंस इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने लिटरली वहाँ पे वो जो तीनों किलिंग्स हैं उन सभी को एक ही झटके में हरा के रख दिया। मतलब उसके प्रेशर के अंदर में वो तीनों किलिंग्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ये जो डिवाइन सेंस है वो नन अदर देन हम लोगों का फेवरेट लौंडा वांगलिन का था। वांगलिन ने अभी तक अपनी कल्टीवेशन जो है वो सोल फॉर्मेशन तक को रिकवर कर लिया बाय रिकवरिंग हिज ओरिजिन सोल। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि वांगलिन ने भले ही अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया हो और वो सोल फॉर्मेशन में जा चुका है, लेकिन वो अपने डोमेन को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर सकता, जिस वजह से वो नॉर्मल सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स के मुकाबले अभी वीक है। लेकिन अभी इसकी जो पावर्स ऑफ कल्टीवेशन है वो इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है कि वो आराम से ऐसे किलिंग्स को सस्ते नाश्ते की तरह में निपटा देगा। इसी वजह से यहाँ पे वांगलिन इतना बोल्ड और क्रूएल मूव करता है, ताकि वो वहाँ पे किलिंग को हरा सके।
जबकि हम लोगों का लौंडा सोल फॉर्मेशन का कल्टीवेटर बन चुका है, तो उसने कीलिंग को काफी आसानी से वहां पे हरा दिया। और सिर्फ वार्लिन के डिवाइन सेंस के अंडर वो तीनों कीलिंग्स वहां पे हार जाते हैं और पूरी तरीके से शैटर होकर वापस से उस गोल्डन सोल पैक के अंदर में चले गए। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि वो जीत चुके हैं, लेकिन उस गोल्डन सोल पैक के अंदर से काफी तेज ऑरा रिलीज होती है जो कि गोल्डन कलर की थी। और ये जो ब्लैक फॉग बने हुए किलिंग्स थे वो लोग पूरी तरीके से अंदर नहीं जाते बल्कि उस ऑरा के पास में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उस गोल्डन सोल फ्लैग के अंदर से इतनी टेरिफाइंग एनर्जीज रिलीज होती है कि वहां पर वो दाव की लिटरली भागने वाला था। और जैसे वो वहां पे भागने की प्लान करता है तभी सडनली उसके सामने में एक कल्टीवेटर अपीयर हो जाता है जो कि था वांगलिन। वांगलिन के अपीयर होते ही वहां पे वो फिर से उसको ग्रीट वगैरह करता है, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम कहाँ है, सामने में इतना बड़ा लोचा लफड़ा हुआ पड़ा है, यहाँ पे ग्रीट कर रहा है। तो वहाँ पर वांगलिन उस चीज़ को देख कर थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि वो सभी के सभी और एज अ ब्लैक फॉक्स मिलके एक अलग तरीके का किंगलिन बन चुका था जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। और इस तरीके की किलिंग को वांगलिन पहले भी देख चुका है। और कहाँ पर तुम लोग कमेंट करके बताओ, वांगलिन ने इस तरीके की किलिंग को जो पहले देखा था वो पावरफुल तो था, लेकिन उसके पास में अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं थी, जिस वजह से वो खुद ब खुद हमला नहीं कर सकता था, जिसके कारण वो जो था वो इससे थोड़ा सा इन्फीरियर था। लेकिन इसकी पावर्स एब्सोल्युटली टेरिफाइंग होने लगी। जिसके बाद वांगलिन को निकालना पड़ा अपना खुद का सोल फ्लैग। और सोल फ्लैग के निकलती उसके अंदर से कई सारे ब्लैक फॉक्स निकलना बाहर स्टार्ट हो जाते हैं। और वो सभी ब्लैक फॉग एक साथ इकट्ठा होकर क्या बनेंगे तुम सभी को पता है, एक लैंस। फिर वांगलिन ने उस लैंस से सीधा उस किलिंग के ऊपर में हमला कर दिया। और वो वहाँ पे किलिंग भी कुछ कम नहीं था, उसने भी अपने मुंह के अंदर से कुछ गोल्डन रोशनियां निकालना स्टार्ट कर दी। और वो गोल्डन बॉल्स जब भी लैंस के साथ टकराते तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ धमाके की आवाज़ भी आ रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये आवाज़ जो है वो उस माउंटेन के बाहर नहीं जा रही है, पूरे सोल रिफाइनरी सेट को पता चल जाता है कि यहाँ पे अंदर में धमाका हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे चल के बता दूंगा। जब यहाँ पे छोटे मोटे ब्लोज को एक्सचेंज करता है तो वहाँ पे वांगलिन समझ जाता है कि ये किलिंग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से उसने अपना एक और ट्रेजर निकाला जो कि दो तरीके का बेल्स था। और उन बेल्स की मदद से उस किलिंग को उसने कैप्चर करने का ट्राई किया, लेकिन वो किलिंग जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उन दोनों बेल्स को वहाँ पे डॉज कर देता है। इसके साथ ही साथ वांगलिन देखता है कि उसकी बॉडी से कई सारे सोल फ्रैगमेंट्स निकल रहे हैं, जिस वजह से वांगलिन अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करके वहाँ पर सोल वॉर्टेक्स को क्रिएट कर दिया। और उस सोल वॉर्टेक्स की मदद से जितने भी किलिंग के अंदर से सोल फ्रैगमेंट्स अपीयर हो रहे थे उन सभी को उसने अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो जो बेल है वो वहाँ पे डॉज ना हो सके। जिसके बाद उसने फिर से हमला किया, लेकिन यहाँ पे किलिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। उसने अपनी बॉडी के अंदर से वो जो दो छोटे छोटे किलिंग्स जो पहले अपीयर हुए थे उन्हें फिर से अपीयर कराया। और उन दोनों किलिंग्स ने मिलकर उस बेल को वहाँ पे बाउंस बैक फिर से कर दिया। इसे देखने के बाद वांगलिन वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि एनिमल, मुझे पता है कि तुम एक पावरफुल एंसेस्टर के सोल हो, जिस वजह से तुम्हारी जो पावर्स है वो पास्ट के दौरान में काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन फिलहाल के दौरान तुम सिर्फ और सिर्फ एक सोल फ्रैगमेंट बचे हुए हो, जिस वजह से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जब वांगलिन इन डायलॉग बाजी को मारा था तब उसने वहाँ पे कई सारे इल्यूजनरी रेस्ट्रिक्शंस को क्रिएट किया जो कि उस किलिंग के ऊपर में एक नेट की तरह गिर रहा था। जब ये चीज़ गिर रहा था तब इस दौरान तक वहाँ पे वो सोल वोर्टेक्स भी एक्टिवेटेड था जो कि सभी तरीके के सोल फ्रैगमेंट्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। और इस दौरान वांगलिन ने फिर से वहाँ पे एक और नए सोल फ्लैग को निकाला जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फॉक्स अपीयर होती है। और वो सभी ब्लैक फॉक्स फिर से कई सारे वहाँ पर लैंड्स बन जाते हैं और उन सभी लैंड से वो फिर से उस किलिंग के ऊपर में हमला कर देता है। और जैसे ही वो हमला उसे लगता है तो वो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगता है, लेकिन स्टिल किलिंग की जो पावर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी, जिससे वांगलिन अभी भी हैंडल नहीं कर पाता। इसके बाद वांगलिन वहाँ पे समझ जाता है कि अगर उसने किलिंग को इसी तरीके से छोड़ दिया होता तो इन फ्यूचर चल के इसकी जो पावर्स है वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर काफ़ी जल्दी पहुंच जाती है। जिसके बाद ही वांगलिन के पास में कोई और चारा नहीं बचता है। हाँ, उसने वहाँ पे एक और काफ़ी मास्टरपीस ट्रेजर को निकाला और तुम सभी को पता कि वो मेरा फेवरेट है, जो कि था गॉड स्लेइंग चैरियट। रेड बटरफ्लाई के साथ में जब वांगलिन की फाइट हुई थी तब उस दौरान वहाँ पे गॉड स्लेइंग चैरियट काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, जो अभी भी है, लेकिन अभी भी उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि वो आराम से किलिंग को संभाल लेगा। और सच में जब यहाँ पे वो गॉड स्लेइंग चैरियट अपीयर होता है तब वो तुम्हें पता नहीं कि हर बार वो वांगलिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में और उसके मुंह के अंदर से लाट टपक रहा था लालच वाला, और वो सीधा उस किलिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब वांगलिन उसे रोकता भी नहीं है, सीधा उसने चीज़ को खोल दिया और हमला कर दिया। फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बूम बाम होता है। वहाँ पे वो कई सारे अटैक्स को कर रहा था, साथ ही साथ किलिंग भी वहाँ पे कई सारे गोल्डन बॉल्स का इस्तेमाल करके बूम बाम किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक फाइट चलती है और वांगलिन को यहाँ पे डर था कि गलती से कहीं वो गॉड स्लेइंग चैरियट का जो बीस्ट है उस किलिंग को निगल ना जाए, जिस वजह से वांगलिन ने फिर से उसे ट्रैप कर दिया। और जब वो उसे ट्रैप करता है
तब तक वो जो किलिंग था वो इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि उसकी जो बॉडी पूरी तरीके से सॉलिड था वो पूरी तरीके से इल्यूजनरी नज़र आ रही थी। और जैसे ही दिखता कि यहाँ पे किलिंग वीक हो चुका है तो वायलिन एक ही झटके में पहुंच जाता है उस गोल्डन सोल फ्लैग के पास में। और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था उसी दौरान कीलिन अभी भी उस इल्यूजनरी फॉर्म में वायलिन के ऊपर में हमला कर देता है। जिसके बाद वायलिन के पास में अभी भी एक बैकअप है। उसने वहाँ पे फिर से अपने गॉड स्लेइंग चैरियट की बीस्ट को रिलीज कर दिया और जैसे रिलीज होता है फिर से गॉड स्लेइंग चैरियट उसके ऊपर में हमला कर देता है। और इसे देखकर कीलिन जो कि वायलिन की तरफ में हमला करने जा रहा था वो दूसरी तरफ में भागने लगता है और उस बीस्ट ने भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। और उन दोनों के बीच में जब तक ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था तब तक वायलिन ने यहाँ पर उस गोल्डन सोल फ्लैग को अपने हाथों में पकड़ा और ऊपर की तरफ में उठाते हुए चिल्लाता है राइज। और जैसे ही वो चिल्लाता है पूरा सोल डिफाइनिंग सेट वहाँ पे हिलना स्टार्ट हो गया और एक ही झटके के अंदर में वो जो गोल्डन सोल फ्लैग था और पूरी तरीके से वांगलिन के अधीन हो चुका है। और जैसे ही वो वहाँ पे उठाता है तो सबको पता चल जाता है कि उस ज़मीन के नीचे में कुछ ना कुछ लोचा लफड़ा हो रहा है। और सबको मालूम था क्योंकि पहले ये बीस्ट के गुर्राने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, अब बूम बम सब महसूस हो रहा था, लेकिन किसी की भी औकात नहीं है कि वो लोग नीचे जाके चेकआउट कर ले। जिसके बाद ही वांगलिन वहाँ पे बिल्कुल भी अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करता क्योंकि अभी उसकी ओरिजिन सोल को जल्द से जल्द रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके लिए उसे किसी पावरफुल कल्टिवेटर के प्रेशर में जाना पड़ेगा। जिस वजह से उसने सोच लिया कि अब वो चैलेंज करने जा रहा है सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स को। और तुम सभी को पता है कि सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में लिटरली इस तरीके की 2 कल्टिवेटर्स ऑलरेडी मौजूद है। और मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि वांगलिन इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वो डायरेक्टली सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर के साथ में जाके भिड़ जाए। लेकिन वांगलिन एक्चुअली में ऐसा इसलिए कर रहा था कि वो उसके प्रेशर के अंडर में खुद की ओरिजिन सोल को वहाँ पे रिकवर कर ले। और जैसे ही उसकी ओरिजिन सोल वहाँ पे रिकवर हो जाएगी तो वो फाइट ही नहीं करेगा बल्कि वहाँ से भाग जाएगा। भगोड़ा है वांगलिन, सच में उसकी भागने की एबिलिटी बहुत लाजवाब है। उसने पहले सोच लिया था कि जैसे उसकी ओरिजिन सोल रिकवर होगी वो सीधा वहाँ पे एक स्पेशल क्रैक को क्रिएट करेगा, स्पेस के अंदर मेंटेन करेगा, स्टार कंपास के ऊपर में बैठ के भाग जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स के सामने स्टार कंपास से ही भागा है। वांगलिन जैसे फुल प्रूफ प्लान को क्रिएट कर लेता है उसके बाद वो पहुंच जाता है उस गोल्डन रिंग्स के पास में। यस, सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में वो जो 9 गोल्डन रिंग्स हम लोग को नजर आए वो सभी के सभी सोल फॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स थे। और वांगलिन सीधा जाकर उन लोगों से भिड़ जाता है, जिंदा वो भी। और वहां जाते ही उसने उस गोल्डन सोल फ्लैग को निकाला और उसके पीछे अपने क्लीनिंग को भी अपीयर करा दिया। इसके साथ साथ वहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में जितने सोल्स थे उन सभी को भी बाहर निकाल दिया था। उसके बाद सीधा बोलता है मुझे तुम लोगों से लड़ना है। और उसके अंदर में एक औरत थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थी। बस वो इनिशियल सोल फॉर्मेशन थी और वो वहाँ पे आके वांगलिन को धमकाने लगती है। लेकिन वांगलिन कैसा वो तुम सभी लोगों को पता है कि वो औरत मर्द के अंदर में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। उसने वहीं पर उसका मार के मुंह फाड़ दिया, मतलब उसे वो हरा देता है एक ही झटके में। जिसके बाद और भी सोल फॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स उसके ऊपर भड़क गए, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हमला करते तभी पीछे से एक आवाज़ आता है जो कि था सोल रिफाइनिंग सेट का सबसे तगड़ा कल्टिवेटर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर। और उसने बोला कि उसे आने दो, उसको कुछ मत करना। और वहाँ पे वो बोलता है कि लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हारी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, आज फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो। और इसी के साथ वो चैप्टर भी एंड हो गया। आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो को आप लोगों ने अब तक देखा है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।